ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुवीरा। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब एक भजन है, हम सुना देंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे। तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है, तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है, तेरे दीदार के लिए। सुनते नहीं हो अरज क्यों, दया निधान है, तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है, तेरे दीदार के लिए। काशी गया द्वार का, मथुरा में फिर लिया, काशी गया द्वार का, मथुरा में फिर लिया। मिला नहीं मुझको तेरा असली मकान है, तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है, तेरे दीदार के लिए। फिरा तेरी तलाश में जंगल पहाड़ में,
फिरा तेरी तलाश में जंगल पहाड़ में, देखा नहीं तेरा किसी जगह निशान है। तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है। तेरे दीदार के लिए पूछा जो आलियों से तेरा खास कर पता, पूछा जो आलियों से तेरा खास कर पता, रहता है तेरे पास यह उनका बयान है। तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है। तेरे दीदार के लिए कर मेहर की नजर मुझे अब दरस दीजिए, कर मेहर की नजर अब मुझे दरस दीजिए। ब्रह्मानंद तेरे चरण पे कुर्बान जान है। तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है। तेरे दीदार के लिए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक संत हुए ब्रह्मानंद। संतों ने समय समय पर भजन के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से जो ईश्वर पथ के पुण्यात्मा पथिक हैं, उनको विविध रूप से जो ईश्वर का रस मिला, जो ईश्वर का संदेश मिला, उसको पुण्यात्माओं के बीच में उन्होंने रखा। पाप आत्मा न कभी सुने हैं न कभी सुनेंगे, पुण्यात्मा ही सुनते हैं, पुण्यात्मा ही चलते हैं। और पाप आत्मा के कान में भी पड़ जाएगा तो टिक्का टिप्पणी कर करके 1000 बुराई निकाल देगा। कभी भी ईश्वर पथ को वो सत्य कह ही नहीं सकता। अगर ईश्वर पथ को रावण सत्य कह देता तो वो राक्षस क्यों कहलाता, फिर वो राक्षस नहीं रह जाता। तो इसीलिए जो जिसका विचार पापमय है वो ईश्वर पथ को कभी सत्य नहीं कह सकता, कभी उसका समर्थन नहीं कर सकता। इसलिए ये संत हमको आपको चेतावनी देते हैं कि तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है। दुनिया में तो बहुत कुछ दीदार हो रहा है। रात दिन हम लोग किसी न किसी का दीदार कर रहे हैं, किसी नाचने वाले का दीदार कर रहे हैं, किसी नेता का दीदार कर रहे हैं। लाखों की भीड़ लगी रहती है कि आज फलाने नेता आ रहे हैं। लाखों की भीड़ लगी रहती है कि आज बहुत बड़ा नाचने वाला आ रहा है, डांसर आ रहा है। लाखों की भीड़ लगी रहती है, कोई साधु आ रहे हैं, कथावाचक आ रहे हैं। दीदार तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जिसका दीदार करना है उसके पास कोई बिड़ला ही पहुंचता है। ये दुनिया में नाचने वाले के पास जाएंगे तो नाच ही तो दिखाएगा। शरीर को उल्टा सीधा ऐठे गोइठेगा, इसी का नाम डांस है। तोड़ मरोड़ करेगा शरीर में, नाचे कूदे तोड़े तान, ताकर दुनिया राखे मान। इसी में खेल कूद, आसन, व्यायाम और नाच सब आ गया। नाचे कूदे तोड़े तान में सब चीजें आ जाती हैं। तो उसके दीदार के लिए लोग लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है। उस परवरदिगार परमात्मा जिसको कहा गया, जिसको ईश्वर कहा गया, कहते हैं कि बंदा आपका सेवक वो परमात्मा के दर्शन के लिए
उनको देखने के लिए, एक झलक के लिए, दीदार करने के लिए, दरस बिन दूखन लागे नैन, जब से तुम बिछुड़े मेरे प्रभु कबहू न पायो चैन, दरस बिन दूखन लागे नैन। कृष्ण भगवान जब चले गए मथुरा तो गोपियां गाती हैं, सूर गाते हैं कि दरस बिन दूखन लागे नैन, आंख दुखने लगी, दर्शन नहीं हुआ, दिखाई नहीं पड़े। तो इसी को कहते हैं तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है। जो बंदा है ईश्वर पथ का अनुयायी है, जो बंदगी करता है उसको बंदा कहते हैं। बंदगी माने भजन करना, नाम जपना। कबीर पंथी में जाएंगे तो कहेंगे साहब बंदगी, साहेब बंदगी बोलेंगे। तो बंदगी जो करता है, तो बंदगी हो तो उस शान की बंदगी, सर झुके और जमाना बदलता रहे। उस शान की बंदगी होती है कि सर झुका, भगवान से कोई प्रार्थना किया और जमाना बदल गया। जो परिस्थिति चाहता था वो परिस्थिति प्राप्त हो गई, तो सर झुके और जमाना बदलता रहे, ये भजन है। तो बंदगी जो करता है उसको बंदा कहते हैं। बंदगी माने भजन करने वाला, साधना करने वाला। हरियाणा में जाएंगे तो कहेंगे एक बंदा है, वहाँ आदमी को बंदा कहते हैं, जाओ एक बंदा ले आओ, एक बंदे को ले आओ। तो आदमी को बंदा कहते हैं, लेकिन जो बंदगी करता है तो उस भक्त को बंदा कहते हैं, जो परमात्मा का भक्त होता है, ईश्वर का जो भक्त होता है उसको बंदा कहते हैं। तो जो बंदगी से युक्त है केवल वही बंदा है। तो बंदगी हो तो उस शान की बंदगी, सर झुके और जमाना बदलता रहे, उस शान की बंदगी। और वो पर्दा भगवान का के सामने पर्दा लगा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है, उसको कहते हैं। किसी वजह से भगवान दिखाई नहीं देते। कागभूषुंडी ने जब प्रश्न किया तो उनको गुरु ने बताया कि सो तय ताहि तोई नहीं भेदा, बारी बीच व गाँव बेदा। वही तू है, वो तुम्हारे भीतर है, लेकिन जब उसकी अवस्था नहीं थी तो समझ में नहीं आया। अवस्था नहीं रहेगी तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कहते हैं जो बंदगी करता है वही बंदा है। तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है। मीरा, सबरी, तुलसी, कबीर, भर्तरी, गोरख, नानक, ये सब बंदा थे, ये सभी बंदे थे। ये परमात्मा के दीदार के लिए अपने आप को खाना पीना, भूख प्यास सब छोड़ करके उसके दीदार के लिए लग गए। और जब तक दीदार नहीं हुआ तब तक उसी में लगे रहे। जैसे महाराजा मनु का कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही, देखऊं सोई स्वरूप भरी लोचन, कृपा करौ प्रणतारति मोचन। जो स्वरूप बस शिव मन माही, उस स्वरूप का हम दीदार करना चाहते हैं जो स्वरूप शिव के मन में रहता है। जेहि कारण मुनि जतन कराही, जिसके कारण जिसके लिए मुनि लोग जतन करते हैं। देखो सोई स्वरूप भरी लोचन, उस स्वरूप को हम देखना चाहते हैं। भरी लोचन बिलोकी अवधेशा, तब सुनिहु निर्गुण उपदेशा। भरी लोचन बिलोकी अवधेशा, तो अवधेश जो है वही हमारे आपके जो देखने लायक हैं वही देखने लायक हैं, और बंदा देखने वाला है। तो उसको कहते हैं तेरे दीदार के लिए, दीदार कहिए, देखना कहिए, अवलोकना कहिए, ये पर्यायवाची शब्द है। तो भरी लोचन बिलोकी अवधेशा, बिलोकना माने भी दीदार ही होता है। तब सुनिहु निर्गुण उपदेशा, आपका निर्गुण उपदेश तब सुनूंगा जब भर आंख उनको देख लूंगा, दीदार कर लूंगा। दीदार का मतलब होता है कि भगवान हमारे सामने खड़े हो जाएं, उसको कहते हैं दीदार।
सामने दिखाई पड़ना। तो वही महाराजा मनु ने कि जब देखो सोई स्वरूप भरी लोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन, मेरे ऊपर कृपा करिए कि मैं उस स्वरूप को देखूं जिसके लिए मुनि लोग जतन करते हैं, जो शिव के मन में रहता है, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, आगम निगम जय करई प्रशंसा। वो भुसुंडी के मन में रहता है, उस स्वरूप को भी हम भी देखना चाहते हैं। और उसी को कहते हैं कि जब तक वो स्वरूप नहीं देख लेंगे तब सुनिहो निर्गुण। निर्गुण जो उपदेश है वो बाद में सुनेंगे। तो तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है। यहाँ दुनिया में कोई किसी का दीदार, कोई किसी का दीदार, कोई नदी देख रहा है, कोई नाला देख रहा है, कोई पहाड़ देख रहा है, कोई कहीं जा रहा है। क्या करने जाता है? देखने के लिए। और जहाँ भी जाएगा पत्थर है, पानी है, पहाड़ है, पेड़ है, यही दिखाई पड़ता है। नदी नाला, पत्थर, पेड़, पानी, पहाड़, कहीं बर्फ है, ठंडी है, कहीं आग है, अंधार है, गर्मी है, लेकिन देखने के लिए तो यही जाता है। तो एक होता है तीर्थ करना और एक होता है तीर्थ घूमना। तो ये पूरी दुनिया जो ऋषिकेश, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री और हरिद्वार, मथुरा, काशी, मक्का, मदीना जो जा रहे हैं ना, ये जाते हैं तीर्थ घूमने। ये करना नहीं होता। करना क्या है कि जब सब जगह घूम करके एक जगह बैठ करके और मुंह से निकलने लगे राम राम, ये है तीर्थ करना। ये 24 घंटा करने वाला तीर्थ है। घूमने वाला तो आप अगर यहाँ हैं तो यहाँ से अगर जाएंगे केदारनाथ तो आपको जाना पड़ेगा 1500-1600 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो ये तो घूमना ना हुआ। लेकिन वहां जाके क्या करेंगे? माला, फूल, अगरबत्ती लेकर बस मंदिर में थोड़ी देर के लिए पुजारी जाने देंगे। मंदिर में जाएंगे, वहां सामने अपनी मन में जो कल्पना है वो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए। और जहां मंदिर में से निकाल दिया तो फिर कहीं होटल में ठहरेंगे, कहीं नदी किनारे, कहेंगे कि एक जगह वो घूमने की है, एक जगह वो घूमने की है। तो जो घूमने की जगह है, पिकनिक स्पॉट, केंद्र, वहां घूमने लगेंगे, घूमना शुरू कर दिए। तो तीर्थ घूमना दूसरी चीज है, तीर्थ करना दूसरी चीज है। तीर्थ करने वाला घर में बैठ करके नाम जपना शुरू कर देता है। ये जितना घूमता है तो कहते हैं जो घूमने वाला है, तीर्थ यमित कोटि सम पावन, नाम अखिल पूग न सावन। 1 करोड़ तीर्थ आप घूमो और एक नाम जप लो, ये हो गया करना। तो नाम जपो, जप्यो पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राख्यो रामु। अगर आप नाम जपते हैं तो आप 24 घंटा ऋषिकेश, बद्रीनारायण, हरिद्वार, गंगोत्री, जमुनोत्री, मक्का, मदीना, काशी, मथुरा, आप सब जगह घूम रहे हैं। अगर आप नाम जपते हैं तो, अब बिना नाम जपे अगर घूम रहे हैं तो केवल पिकनिक मना रहे हैं। अगर घर में नाम जप रहे हैं तो आप काशी पहुंच गए, भले आप नहीं गए। वहां का महत्व क्या है? वहां जो ऋषि हुए, जो मुनि हुए, जो पीर पैगंबर हुए, वो बैठ करके वहां ईश्वर का नाम जपे। नाम जपने से वो जगह पवित्र हुई है और नाम जपने से ही हम आप भी पवित्र होंगे। तो घर में ही बैठकर अगर आप नाम जपते हैं तो तीर्थ यमित कोटि सम पावन, नाम अखिल यज्ञ पूग न सावन। पूरे विश्व का पाप आपको लगा हुआ हो, लेकिन आपको पावन करेगा भगवान का नाम। जिसको हनुमान जी ने जपा, जिसको दुनिया के सब ध्रुव, कबीर, तुलसी, गोरख, नानक, मीरा, सब लोगों ने उसी नाम को जपा। और वो नाम किसी जाति का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है। वो नाम हमारे भीतर जो बीटो है, पावर है, जो आत्मा, वो नाम उसका है। उसको ओम कह करके, उसको राम कह करके, उसको शिव कह करके उसका परिचय दिया है, उसका परिचय बताया है। लेकिन है वास्तव में वो शक्ति। उसको खुदा कहकर, गॉड कहकर, अल्लाह कहकर हमको आपको जपने के लिए बाध्य किया। वो भी हमारे भीतर है।
भाषा का अंतर है, अंग्रेजी वाला गॉड कहता है और ये उर्दू वाला उसको खुदा कहता है, हिंदी वाला राम कहता है। पानी मांगता सब पानी है, कोई वाटर कहता है, कोई जल कहता है, कोई तोय कहता है, सब मांगते हैं पानी ही। जैसे पानी मांगने का शब्द अलग अलग है लेकिन मिलेगा पानी ही, तो इसका मतलब पानी का संप्रदाय अलग नहीं हुआ। पानी मुसलमान नहीं होता, पानी हिंदू नहीं होता, पानी ईसाई नहीं होता, पानी पानी होता है। उसी प्रकार से परमात्मा वो न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, न बौद्ध है, न जैन है, वो परमात्मा है। उसको तुम जैसे मर्जी हो वैसे अपने बंटवारा दुनिया में कर लो, लेकिन भीतर वो एक जीव का त्यों है। तो इसलिए कहते हैं कि वो बंदा जो बंदगी करता है उसी को बंदा कहते हैं। तो तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है, बंदा हैरान हो जाता है। भगवान चले गए वन में, भरत को बोल के गए कि 14 बरस में बाद आ जाऊंगा। तो जब दिन बीतना शुरू हुआ, जब दिन नजदीक आ गया, तब भरत की दशा देखिए। रामचरितमानस में भरत उसमें कहते हैं कि भगवान ने एक डेट दिया था कि इतने दिन बाद मैं आ जाऊंगा, लेकिन अभी कुछ सूचना नहीं मिल रही है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि प्रभु बोले थे आ जाऊंगा। और भरत विचार मन में करने लगे कि कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल की धोमो ही बिसरायो, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा, अह धन लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। राम के चरणों में वो धन्य है लक्ष्मण। बीते अवधि रहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। भरत कहते हैं कि जो डेट दिया था प्रभु ने, अगर उस पे नहीं आएंगे तो मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। मैं अगर उनको नहीं देखूंगा, देखे बिन रघुबीर का पद, देखे बिन रघुबीर पद, जी के जरनी न जाए। जब तक रघुबीर का पद नहीं देख लूंगा, ये जी की जो जलन है ये नहीं जाएगी। और भरत विचार करने लगे, प्रभु ने अवधि दिया था कि 14 वर्ष बाद आ जाऊंगा, बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। तो बंदा हैरान हो गया। और जब बंदा हैरान हुआ तो वहां जिसकी बंदगी कर रहा था उसको ठोकर लग गई, उसको जानकारी हो गई, क्योंकि आप जिसकी बंदगी करेंगे उसको भी जरूर ठोकर लगेगी। जिसकी आप याद जैसे भाव से करेंगे वैसा ठोकर उसके दिल में लगना ही लगना है। जिस विचार से आप करो वो आपकी मर्जी। गुरु महाराज जो दृष्टांत बताते हैं, तो जो धारकुंडी स्वामी जी परमहंस जी महाराज की शरण में आए तो उन्होंने कहा कि ऐसे नाम जपो, ऐसे ध्यान करो, सुबह शाम मेरा स्वरूप देखा करो। 1 महीना बीत गया और दादा गुरुजी ने पूछा कि क्यों मेरा रूप देखते हो? तो महाराज बोले धारकुंडी महाराज जी ने कहा तो वो मुफट बहुत थे, गाली बहुत देते थे। तो फिर उसके बाद में तुरंत बोले, कहता है अरे कुछो देखत तो मोरे भीतर खटकत, मोके तो तोरे भीतर अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। 4 गाली दिए धारकुंडी महाराज जी को। शिष्य थे ना वो, और वो गुरु थे। तो फिर बोले कि तुम्हें तो मेरे नजर में तो तुम्हारे भीतर अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। अगर तुम मेरा स्वरूप पकड़ते तो मुझे पता चलता, मुझे इंडिकेट होता। तब फिर वो क्या करते थे, जैसे जैसे गुरु महाराज कहते थे कि स्वरूप पकड़ना है, भजन करना है, वैसे वैसे तीर धनुष लेकर के वो राम जी का स्वरूप पकड़ते थे। तो गुरु महाराज को पता चल गया। तो स्वप्न में, अनुभव में दिखाई पड़ा कि राम जी के पास क्या है, धनुष। तो धनुष उड़ के आया, गुरु जी के पास हो गया। राम जी के पास क्या है, पीतांबर। तो पीतांबर उठ के आया और गुरु जी के ऊपर पड़ गया। राम जी के पास क्या है, मुकुट।
तो मुकुट उड़ करके आया, सिर पे लग गया। बोले अगर राम को चाहते हो तो मुझे देखो। क्यों? क्योंकि अगर राम को पाना चाहते हो तो शिव को देखना पड़ेगा। शिव का मतलब होता है सदगुरु, सदगुरु ही शिव है। और जब राम को पाना है तो शिव को देखना पड़ेगा। बिना सदगुरु के आप राम को नहीं देख पाएंगे। राम को देखने के लिए शिव की आराधना करनी पड़ती है, इसीलिए शिव को भजेंगे। शिव को कहा कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, जो बोध स्वरूप में प्रतिष्ठित है, ऐसे महापुरुष को शिव कहा गया। और जब सत्य पर, धर्म पर, न्याय पर, भगवान पर कोई भी चला तो आतताइयों की संख्या ज्यादा थी। आतताई हमेशा उसको गाली दिए, बुराई किए, जाकर के व्यंग बोले, कहीं सामने गए, कहीं दूर से बोले, लेकिन आतताइयों का काम है कुछ न कुछ बोलेंगे। तो इसलिए जो बंदा हैरान है, अगर दीदार नहीं हुआ तो भरत को जब दीदार नहीं हुआ तो हैरान हो गए, प्राण त्यागने को सोचने लगे। और इतने में राम बिरह सागर महु भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनु पोत। राम बिरह सागर में भरत मगन मन होत, राम के बिरह में तड़प रहे थे, मगन हो रहे थे। मस्ती मन में बिरह आया था कि प्रभु आए नहीं और उसी में लगे हुए थे। तो तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है। वो बंदा थे भरत और हैरान हो गए कि भगवान कह के गए थे कि 14 वर्ष में आ जाऊंगा, लेकिन दिखाई नहीं पड़े। अगर किसी को आप डेट दे देते हो तो आप उस टाइम पर वो पागल हो जाता है कि हमको इतने बजे आने को बोले थे, आए क्यों नहीं। दीदार करने वाला बंदा और दीदार का जो जिसका दीदार करता है वो प्रेमास्पद परमात्मा। जहां भरत को ये सब भाव आया तो हनुमान जी आ गए। जहां हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने भरत को देखा तो देखत हनुमान अति हर्ष्यो पुलक गात लोचन जल बरस्यो। हनुमान जी देखते ही हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए, आंखों से अश्रु चलने लगा। देखत हनुमान अति हर्ष्यो। एक भक्त जब किसी भक्त को देखता है तो वो हर्षित हो जाता है, और जब कोई दुष्ट किसी भक्त को देखता है तो वो व्यंग बोलने लगता है, कमेंट कसने लगता है, नाना प्रकार की व्यंग्यात्मक चीजें सामने बोलने लगता है। ये दुष्ट का काम है, ये खल का काम है कि वो कुछ न कुछ व्यंग बोलेगा। लेकिन हनुमान जी इधर भक्त और इधर भरत भक्त, वो भी राम के विरही और वो भी राम के विरही, दोनों राम के विरही थे। तो हनुमान जी ने संदेशा सुनाया। हनुमान जी को जब मिले भरत तो देखत हनुमान अति हर्ष्यो पुलक गात लोचन जल बरस्यो। मनमहु बहुत भांति सुख मानी बोलेऊ श्रवण सुधा सम बानी। रिपुरण जीति सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। जहां भरत ने सुना कि प्रभु आ रहे हैं और हनुमान जी बोले कि रोना धोना बंद करो, वो जो उड़न खटोला दिखाई पड़ रहा है वही भगवान का विमान है, वो पुष्पक विमान आ रहा है ना जो, उसी में प्रभु हैं। जहां भरत सुने तो सुनत बचन बिसरे सब दुखा त्रिसावंत जिमि पाई पीयूखा। जहां हनुमान जी का ये वचन सुनाई पड़ा कि राम आ रहे हैं, जहां इस भाव को सुना तो सारा दुख दूर हो गया, मन में से दुख समाप्त हो गया भरत के। और भरत भगवान के स्वागत में लग गए, उनकी सेवा में लग गए और दीदार हो गया राम का। तो देखे बिनि रघुबीर पद जिय की जरन न जाए। जब तक राम का पद नहीं देख लेंगे, राम को देख नहीं लेंगे, तब तक जीव की जलन नहीं जाएगी। तो जब तक उस परमात्मा का दीदार नहीं हो जाता तब तक ये जीव की जलन नहीं जाती है। जीव जलपता कलपता छटपटाता रहता, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा बैरी, ये मेरा
लड़ाई, यहाँ भाई, यहाँ पता नहीं कौन कौन दुनिया। जहाँ भरत देखे भगवान का आमना सामना हुआ तो दीदार हो गया, दीदार हो गया। तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है, सुनते नहीं हो अरज क्यों दया निधान है। अरज क्यों नहीं सुनते प्रभु, क्योंकि आप दया निधान हैं। तो अरज सुन करके भगवान अरज सुनते हैं, लेकिन हमारे आपके पुकारने में देर हो जाती है। द्रौपदी ने अरज किया, लेकिन सबसे पीछे किया। पहले पतियों को ललकारा, फिर जेठ को ललकारा, फिर जो बूढ़े लोग ससुर वगैरह थे उनको ललकारा कि मेरी रक्षा करो, कोई नहीं आया। अंत में कृष्ण भगवान को बुलाया, तो कृष्ण भगवान आए। गजराज फंस गया, मगर ने उसका पैर पकड़ लिया, तो उसने भी भगवान को पुकारा। वो खींच रहा था पानी में, नाक कान डूबने लगा, तब भगवान को पुकारा तो तुरंत अरज सुन करके आ गए। ग्राह को हरिमार गजराज को उबारे, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। कि हे गोविंद अपनी शरण में रख लो, अब अपना जीवन आपके प्रति हार गया मैं। वहीं से मदद मिलने लगी, वहीं से कल्याण होने लगा, और उसको भी ग्राह को हरिमार गजराज को उबारे, ग्राह को मारे और गजराज को बाहर निकाल दिए। भगवान से प्रार्थना किया। तो इसीलिए कहते हैं सुनते नहीं हो अरज क्यों दया निधान है। जब भक्त साधना में लगते हैं तो उनको लगता है कि भगवान हमारी अरज नहीं सुन रहे हैं, हमको दर्शन नहीं दे रहे हैं, हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग साधना करते हैं, भजन करते हैं, भगवान के रास्ते में चलते हैं कि भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान को देखेंगे, लेकिन कभी कभी धैर्य टूट जाता है कि भगवान दिखाई पड़ेंगे कि नहीं। दो संत एक बरगद के पेड़ के नीचे, एक इमली के पेड़ के नीचे, दोनों भजन कर रहे थे, ध्यान में लगे थे। नारद ऋषि उधर से जा रहे थे तो देखा, तो नारद को प्रणाम किए, बोले कहाँ चले, तो बताया कि भगवान के पास। तो दोनों 10 साल की उम्र से ही साधु थे, और उम्र हो गई थी 35-36 साल। कुछ भगवान का समझ में नहीं आया महिमा, तो दोनों ने कहा कि भगवान से पूछ लेंगे कि हम लोगों को कभी दर्शन देंगे, कभी दीदार होगा कि नहीं, प्रभु का दिखाई पड़ेंगे कि नहीं। नारद ने कहा ठीक है पूछूंगा। गए वहां, मिले भगवान से, बताया कि 2 लोग तपस्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बात पूछा है। तो भगवान ने कहा ठीक, जाओ दोनों से कह देना जो जिस पेड़ के नीचे है उतने, जितना पेड़ में पत्ता है उतने बरस बाद दर्शन देंगे। तब आए नारद ऋषि, तो पहले मिल गया बरगद के पेड़ वाला। बरगद के पेड़ वाला ने पूछा कि प्रभु क्या बोले। बोले प्रभु यही बोले हैं कि ये बरगद के पेड़ में जितना पत्ता है, जब इस जितना पत्ते हैं उतने बरस बाद तुमको दर्शन देंगे, दिखाई पड़ेंगे, सामने दीदार होगा। जब उसने देखा अरे बाप रे इतने अपार पत्ता है इसमें बरगद में, इतना में तो पता नहीं कितनी बार मरना जीना हो जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेंगे, इतने पत्ते हैं। अपना कंबल उम्बल बांधा, कहा इससे बढ़िया अब चल करके कहीं कालीन ओलीन बीनेंगे, कहीं धंधा करेंगे कोई, ये सधुआई बेकार है। भगवान ने इतना जब पत्ता है, इतना पत्ता कौन इतने बरस इंतजार करेगा। बांध के कंबल संबल झोली झंडी लेके चल दिया घर की ओर। दूसरे नंबर पहुंचे इमली वाले के यहाँ। इमली के पेड़ में तो एक बरगद के पत्ता में कम से कम 100-200 इमली का पत्ता रख दो तब वो बराबरी करेगा, इतना छोटा छोटा पत्ता होता है इमली का। तो इमली वाला पूछा कि प्रभु कुछ भगवान ने कहा। नारद बोले कि हाँ भगवान ने कहा। बोले क्या बोले? बोले भगवान ने बोला कि जितना इमली के पेड़ में पत्ता है इतने बरस के बाद दर्शन देंगे।
और जहां ये शब्द सुना तो पागल होकर, बीबल होकर एकदम भगवान के ध्यान में खो गया, लगा भगवान के ध्यान में मगन होकर के नाचने कि मेरे जैसे अधम को ये तो कहा कि दर्शन देंगे, दिखाई पड़ेंगे, कम से कम ये अल्टीमेटम तो दिया कि दिखाई पड़ेंगे। 1 इमली का पेड़ नहीं 10 इमली का पेड़ लग जाए, लेकिन ये तो कह दिया ना कि दिखाई पड़ेंगे। लगा नाचने बीबल होकर, आधा घंटा के अंदर भगवान प्रकट हो गए, सामने दिखाई पड़ गए। तो भगवान समय के बंधन में नहीं होते कि इतना दिन इंतजार करो, बस निर्मल मन से जिसका मन चित्त भगवान में लग गया, तब फिर वो भगवान प्रकट हो गए और उसको दर्शन दिए, दिखाई पड़े, अपना लिए, अपना स्वरूप प्रदान कर दिए और दीदार हो गया परमात्मा का। तो विश्वास जहां जम गया और जहां दृढ़ निश्चय हो गया, तो आधे घंटे में भी भगवान प्राप्त हो जाते हैं। अगर विश्वास नहीं जमा तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। जन्म जन्म जतन करते हैं अंत में राम कहने का, लेकिन मुंह से अंत में राम नहीं निकलता, नाम नहीं निकलेगा। तो ये भगवान का दीदार हो गया, तो भगवान समय के बंधन में नहीं है। इसी प्रकार से भरत, तो बंदा हैरान है, तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है। सुनते नहीं हो अरज क्यों, दया निधान है। हमारी अरज क्यों नहीं सुनते, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? तो कोई न कोई भोगों की हमारे भीतर कमी रहती है, भोगों की इच्छाओं का विचार रहते हैं। तो इसलिए वो कमी के कारण फिर वो दया निधान नहीं सुनते। हमको लगता है कि हमारी सुनी नहीं रहे भगवान, भगवान सुनते हैं। हमारा कर्म उनको हमारे पास नहीं आने देता। वो किसी के साथ ना न्याय करते हैं ना अन्याय करते हैं। किसी का लड़का मर जाएगा तो इतना रोएगा, अगर भगवान जो मारने वाला है वो दयालु हो जाए तब तो दुनिया में कोई मरेगा ही नहीं, इसलिए वो दयालु नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो आप अपने कर्म से मर रहे हैं, कर्म से जी रहे हैं। वो तो केवल आपको प्रकाश देने वाला है। तो इसलिए दिखाई पड़ गया, दीदार हो गया, और इसीलिए कहते हैं सुनते नहीं हो अरज क्यों, दया निधान है। आप तो दया निधान है, अरज सुनेंगे, लेकिन उतना विश्वास होना चाहिए, उतना हमारा अटैचमेंट होना चाहिए, तब वो सुनेंगे। ऐसे नहीं सुनेंगे, ऐसे तो कोई कुछ। ये दुनिया में मनुष्य जो जन्मा है, इसमें सब भक्ति करते हैं कुछ मांगने के लिए। जो कुछ न मांगे उसका नाम भक्ति है, और जो मांगे उसका नाम प्रकृति है। जब तक मांग है तब तक हम धरती मांग रहे हैं, जिस दिन मांग बंद हो जाएगी तब उस दिन परमात्मा है। फिर कहते हैं कि वो दया निधान के खोजने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। तो काशी गया, द्वारका, मथुरा में फिर लिया। काशी गया आपको खोजने के लिए, द्वारका गया, मथुरा में घूम आया। काशी गए खोजने के लिए, मथुरा भी गए, द्वारका भी घूम लिए, वहां भी, लेकिन मिला नहीं। मुझको तेरा असली मकान है, जो आपका असली मकान है वो मुझको नहीं मिला। तो भगवान का असली मकान कहाँ है? क्या कहीं बिल्डिंग बनी है? असली मकान है। तो इसके बारे में संतों ने कहा कि देव ऋषि नारद भगवान के पास जा रहे थे, तो गांव के लोग मिल जाएं। कोई कहे हमारे बेटी की शादी नहीं हो रहा है, कोई कहे हमारे बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, कोई कहे हम बीमार हैं, कोई कुछ अपना अपना दुख बताए। तो नारद गए भगवान से बोले कि प्रभु आपको ही आनंद है, यहाँ ऊपर आकर के बैठे हो, कोई समस्या नहीं है। परेशानी तो हमको है, हमें दुनिया में घूमते रहते हैं, आदमी बड़े समस्या बहुत है। तो भगवान बोले क्या समस्या है बताया। तो बोले एक दिन सबको डेट दे दो, जैसे ऑपरेशन आंख करने वाले डेट दे देते हैं कि आज आंख का ऑपरेशन है, आज कान का ऑपरेशन है, आज हड्डी का है, तो कैंप लगा देते हैं ना।
तो भगवान ने कहा कैंप लगा दो, सबको सूचना दे दो कि भगवान आएंगे, जिसको जो मांगना हुआ हो। तो पूरा सब लोग जाकर के जमघट लगा दिए कि आज भगवान आएंगे, सबकी इच्छा पूरी करेंगे, सबको देंगे। तो जाकर के लोग भगवान से मांगना शुरू किए, कोई अपनी अपनी मांग रखने लगे। अब जैसे जैसे मांगे भगवान होने लगे परेशान, तो भगवान लगे भागने, गुफा में चले गए तो वहां भी आदमी पहुंच गया, पहाड़ पे चढ़ गए तो वहां भी पहुंच गया, मंदिर में चले गए तो वहां भी पहुंच गया। वो भागे भगवान क्यों जानते हैं? ये सब लोग मांग रहे थे, तो कोई लड़की की शादी, कोई नौकरी, कोई पढ़ाई, कोई पैसा, कोई बीमारी। दो आदमी ऐसे आए, एक ने कहा कि अगर आज पानी नहीं बरसेगा तो मैं अनाथ हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। एक ने कहा आज अगर बरस देगा तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। एक कह रहा था बरसाओ और एक कह रहा था मत बरसाओ। इसी में भगवान परेशान हो गए कि बाप रे, इतनी बड़ी समस्या मनुष्य की। एक कह रहा है पानी बरसाओ, एक कह रहा है मत बरसाओ, क्या करूं? सब जगत नारद से बोले कि नारद ऐसा है कि कोई ऐसी जगह है जहां मनुष्य ना पहुंचे। तो नारद ने कहा हाँ प्रभु है, ये सब जगह भक्ति करेगा, डोलची भर फूल लेके पेड़ की परिक्रमा मारेगा, गंगा में नहाएगा, जमुना में नहाएगा, नीम पूजेगा, तुलसी केला बबूल सब पूजेगा, घूमेगा, परिक्रमा मारेगा, सब जगह गुफा में चला जाएगा, पहाड़ पे चला जाएगा, मंदिर में चला जाएगा। बोले ये बताओ कि कहाँ नहीं जा सकता? बोले बस इसके दिल में चले जाओ, यहां नहीं खोजेगा, सारा दुनिया खोजेगा, तेरे घट ही में राम तू कहां भटके। तो दिल में अगर शांति चाहते हो तो इसके भीतर चले जाओ, इसके दिल में। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान चुपचाप भाग के आए, इसके दिल में बैठ गए, तब विश्राम मिल गया। यहां पुकारता ही नहीं। कोई कोई बिड़ला साधु संत है जो योगिन परम तत्व में भाखा, शुद्ध शांत मन परम प्रकाशा, वो मन के अंदर भगवान को खोजते हैं, वो हृदय में खोजते हैं योगी लोग। बाकी दुनिया तो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, गिरजाघर में, पहाड़ में, गुफा में, पानी में, यही खोज रहा है। भगवान चुपचाप आके बैठ गए, एकदम शांति हो गई, न कोई मांगने वाला न कोई कुछ कहने वाला। तो नारद ने क्या बताया कि इसके भीतर बैठ जाओ, इसके दिल में बैठ जाओ। तो उसको क्या कहते हैं? अस प्रभु हृदय। हृदय यहां हनुमान जी यहीं बैठाए थे, यहीं पर हनुमान जी भगवान को बैठाए, यहीं सुतीक्षण जी बैठाए। तो यस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। वो प्रभु आके हृदय में बैठ गया। कहते हैं तुम कुत्ता घोड़ा गधा भैंसा कुछ भी खाओ, वो प्रभु इससे टच नहीं होगा, उसको नहीं छू सकता। न गंदगी लगेगी तुम्हारी और न जो सुगंधित खाओगे वो लगेगा। चाहे रसगुल्ला खाओ चाहे बकरा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो यहीं बैठा, अछत, क्षति नहीं होगी, अविकारी, वो आपके विकारों से टच नहीं है। रहता कहाँ है? तो कहते हृदय में। तो इसलिए भगवान आकर के हृदय में बैठ गए और मनुष्य दुनिया, पूरी दुनिया मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, उसको संसार में खोज रहे हैं और वो बैठे हैं दिल में। इसी को अर्जुन को भगवान ने कहा कि ईश्वर कहाँ रहता है? तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। माया के वशीभूत होकर ये मनुष्य अन्यत्र जगहों पर भटकता रहता है, ईश्वर को अपने भीतर नहीं खोजता। इसलिए कहते हैं कि काशी गया, द्वारका मथुरा में फिर लिया, मिला नहीं मुझको तेरा असली मकान है। तो उस मालिक का असली मकान कहाँ है? आपका हृदय, आपके दिल में वो मालिक रहता है। और यहां कोई बिड़ला ही खोजता है, सब लोग नहीं खोजते। जब कोई सदगुरु मिल जाते हैं तो ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान का मूल है गुरु की मूर्ति। गुरु की मूर्ति अपने हृदय में रखते हैं।
जब हृदय में भगवान को खोजने लगा जो, वो प्राप्त करता है। तो कहते हैं काशी गया, मथुरा गया, द्वारका फिर लिया, मिला नहीं मुझको तेरा असली मकान है। असली मकान नहीं मिला, वो बंदा भटक रहा है। असली मकान कौन है? तुम्हारा दिल। ये दिल में भगवान रहते हैं, हृदय में रहते हैं। यही छुप के सारी माया देख रहे हैं। लोग सोचते हैं कि ताला बंद कर दिए हैं तो भगवान अब बाहर है। कितनों बंद कर लो, हेलीकॉप्टर में गिर जाता है तो ब्लैक बॉक्स मिल जाता है ना, वो चिप लगा देते हैं तो कैसे गिरा, कौन चिल्लाया, क्या हुआ, सारी चीजें आ जाती हैं। गाड़ी है आजकल, गाड़ी में चिप लगा देते हैं। ड्राइवर कहाँ लेकर के गाड़ी है, वो मालिक वहीं अपने घर से देखता रहेगा, 500 किलोमीटर दूर से भी देखता रहेगा कि हमारी गाड़ी कौन जगह पर है, लोकेशन बताएगी। तो मालिक नहीं चालू है इतना, ये भीतर चिप लगा दिया है। जितना कर रहे हो, जितना खा रहे हो, सोच रहे हो कि औरत नहीं जानती, भाई नहीं जानता, फलाना नहीं जानता, सब जानते हैं। कौन जानता है? जो भीतर चिप है उसमें सब रिकॉर्डिंग है। तो इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग से तो कोई बच ही नहीं सकता, वो जरूर बताएगा। उसी को कहते हैं ईश्वर, उसी को कहते हैं परमात्मा। वो पावर आपके हृदय में रहता है। इसलिए असली मकान यहाँ नहीं है भगवान का, ये ईटा पत्थर वाला ना, ये सब नकली मकान है, खाली थ्योरी है। ये भगवान को बताने के लिए, जैसे क माने कबूतर, क पढ़ाने के लिए कबूतर का चित्र बनाया जाता है। तो कबूतर का चित्र तो नकली होता है ना, कबूतर थोड़ी होता है वहां। क पढ़ाने के लिए बच्चा क पढ़ने से पहले कबूतर कहने लगता है, ख पढ़ने से पहले खरगोश कहने लगता है। तो खरगोश का चित्र नकली, कबूतर का चित्र नकली, सेव का चित्र ए माने एप्पल, तो उसका चित्र नकली। ए पढ़ाने के लिए एप्पल रख दिया। बस वही बात है कि हमको आपको भगवान को जनाने के लिए, भगवान को पढ़ाने के लिए, ये भगवान का माने जो रखा, वो मंदिर रख दिया, मस्जिद रख दिया, गुरुद्वारा रख दिया। तो ये सब थ्योरी है, भगवान अक्षर है और ये सब आकृति है। तो आकृति के माध्यम से अक्षर को पढ़ाया जाता है और लोग आकृति में ही डंडे लाठी गोली चला रहे हैं। अक्षर की ओर तो साला कोई बढ़ता ही नहीं। अक्षर की ओर बढ़ जाएगा तो लाठी नहीं चलाएगा, फिर तेरा भगवान मेरा भगवान नहीं करेगा, हुआ हुआ चिल्लाएगा नहीं, रोड पर जुलूस नहीं निकालेगा। जुलूस निकालने का मतलब ये तो मौज मस्ती हो गई। ये कौन सी भक्ति है? ये भक्ति नहीं है। तो इसलिए इसको संतों ने कहा कि ये जो बाहर दिखाई पड़ता है ये आकृति है, आकृति थ्योरी है और अक्षर परमात्मा है। तो आकृति के माध्यम से अक्षर को पढ़ना है। लोगों ने क्या किया कि आकृति को ही अक्षर मानकर उसी में भिड़ गए, अक्षर से भेंट ही नहीं हुआ। मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, गुरुद्वारा गुरुद्वारा चिल्लाने लगे। और गुरुद्वारे का मतलब क्या है, मस्जिद का मतलब क्या है, मंदिर का मतलब क्या है, उसको समझा ही नहीं, अक्षर को नहीं समझा। तो इसलिए कहते काशी गया, द्वारका, मथुरा में फिर लिया, मिला नहीं मुझको तेरा असली मकान है। असली मकान नहीं खोजा कोई, असली मकान ये है भगवान का दिल। इसी में मिलेंगे तो मिलेंगे। असली मकान तुम्हारा ये बॉडी है, यही परमात्मा का निवास है, इसी में वो रहते हैं। अगर इसमें नहीं मिला तो मक्का मदीना ढूंढते रहो, वो कहीं नहीं मिलेगा। वो जब अगर मिलेगा तो भीतर मिलेगा। हिंदू में कहते हैं गुरु के बिना कल्याण नहीं, और उसमें मुसलमान में कहते हैं कि जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है। कामिल मुर्शिद, मुर्शिद माने गुरु, उधर मुर्शिद कहते हैं, इधर गुरु कहते हैं। मीडिएटर अगर नहीं रहेगा तो फिर कोई भी तुमको सौदा नहीं करा सकता। तो वो उधर मीडिएटर है गुरु और उधर मीडिएटर है मुर्शिद, उसके बीच में, उसके पास में जाना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि मिला नहीं मुझको तेरा असली मकान। असली मकान जो असली परमात्मा का निवास है
जो निवास परमात्मा का धाम है, उसको कहते हैं कि असली निवास नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम खोजे नकली, तो असली कहां से मिलेगा। फिरा तेरी तलाश में जंगल पहाड़ में, देखा नहीं तेरा किसी जगह निशान है। तेरी तलाश में जंगल में गया, पहाड़ों पर गया, उस परमात्मा की तलाश में, लेकिन कहीं उसका निशान है ही नहीं, उसका निशान कहीं दिखाई नहीं पड़ा। तेरी तलाश में जंगल गए, दुनिया रमा लिए, जंगल झाड़ी में बैठकर 10 साल 20 साल लोग जड़ी बूटी खोजते हैं, उसके बाद दवा बना के बेचने लगते हैं, फैक्ट्री खोल देते हैं। तो क्या मिला? भगवान को पाए कि जड़ी बूटी पाए? खोजने गए थे भगवान को और खोज लाए जड़ी बूटी, और दुनिया का दवाई करने लगो, फिर पैसा मिलने लगा, फिर बिल्डिंग बनाओ, बड़ी बड़ी हवेली बनाओ, फिर हॉस्पिटल खोल दो, फिर आवे मरीज, फिर सुबह शाम करो दवाई, दवाई शुरू हो गई। तो भगवान से दूर हो गए। जिसके लिए चले थे, खोजने चले थे पहाड़ पे भगवान, और खोज लाए जड़ी बूटी। जड़ी बूटी खोज के दवा करो, उससे काम नहीं चलेगा, उससे भक्ति नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी, वो दीदार उस परमात्मा का दीदार नहीं होगा। हाँ, दवा का दीदार हो गया। तो जंगल में जाने से जड़ी बूटी खोज के अगर आ गए तो दवा का दीदार किया, उस परमात्मा का दीदार नहीं हुआ। तो देख नहीं तेरा किसी जगह निशान है, कहीं भी निशान नहीं दिखाई पड़ा। जंगल में गए, पहाड़ पे गए, लेकिन भगवान का निशान कहीं नहीं दिखाई पड़ा। पूछा जो औलियों से तेरा खास कर पता, रहता है तेरे पास यह उनका बयान है। औलियों से, फकीरों से, संतों से जब पूछा कि प्रभु कहाँ रहते हैं, तो उन लोगों ने बयान दिया कि तेरे पास है, तेरे पास है। सब जगह खोजने के लिए चल दिए, बहुत जगह ढूंढने के लिए चले, दीपक लेकर के ढूंढने चले। मैं भी भागा जाइया लोक वेद के साथ, मार्ग में सदगुरु मिले, दीपक दीने हाथ, दीपक दीनी हाथ में, वस्तु दई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। एक पल में पहुंचा दिया, सदगुरु की कृपा हुई। अनेक जन्म साधन करते दिखा दिया एक पल में, जिसे 4 वेद वर्णन करते। जब सदगुरु प्राप्त हो जाते हैं तो उसको कहते हैं कि वो एक पल में बता देते हैं कि तेरे घट ही में राम, तू कहां भटके। तो औलिया है, पीर है, पैगंबर है, साधु है, संत है, ऋषि है, मुनि है, ये कहते हैं कि राम तेरे भीतर है, भगवान तेरे भीतर है। यही कह रहे हैं कि पूछा जो औलियों से तेरा खास कर पता, खास करके औलियों से, संतों से, फकीरों से जब आपका पता पूछा तो वो कहते हैं कि वो तेरे भीतर है, तेरे पास है। लेकिन मनुष्य जब उसकी जो आदत है, जिन आदत में पड़ गया, आदत एक उसकी जो पड़ जाती है, उसी का नाम उसकी जिंदगी हो जाती है। जिस आदत में पड़ गया वो आदत को छोड़ना नहीं चाहता। 10 साल का लड़का गांजा पीने लगा संगत से, जैसे कल्लू है ना, ऐसे ही संगत मिल गई तो गांजा पीने लगा। गांजा पीने लगा तो पिताजी परेशान हो गए। तो पिताजी बोले क्या करूं, कौन उपाय करूं। तो लड़के को लेकर के चले गए एक महात्मा के पास। तो महात्मा जी से बोले कि महाराज, दर्शन किए, आशीर्वाद दिए महात्मा, सब बातचीत हुआ। बोले और भक्त कोई कष्ट है? तो बोले हाँ महाराज कष्ट है। बोले क्या? बोले हमारा लड़का गांजा पीता, इसको कुछ समझा देते कि छोड़ देता। तो महाराज हंस करके बोले कि हाँ हाँ ठीक है बेटा, गांजा पीते हो? बोले हाँ, खूब गांजा पिया करो, गांजा पीने से 4 फायदे होते हैं। तब लड़का कहा देखो पापा, महाराज भी कह रहे हैं कि गांजा पीने से 4 फायदा होता है। और वो बाप भी सोचने लगा कि यार ये महात्मा जी के यहाँ हम ले आए थे सुधारने के लिए, और ये तो हमारे बच्चे को और कह दिए कि गांजा पियो 4 फायदा होता है। तो फिर
धीरज धर के पापा बोले कि महाराज इसको चारों फायदा तो बता दो कि क्या क्या फायदा होते हैं। तो महाराज ने कहा देखो बेटा, जो गांजा पीता है, जो हमने 4 फायदा बताया, गांजा पीने वाले के यहाँ चोरी नहीं होती, गांजा पीने वाला पानी में डूब के नहीं मरता, गांजा पीने वाले को कुत्ता नहीं काटता, और गांजा पीने वाले का बुढ़ापा नहीं आता। जैसे आजकल बहुत दवाई प्रचार करते हैं ना, कहेंगे ये दवाई खाओ तो बुढ़ापा नहीं आएगा, जड़ी बूटी का बनाए हैं तो इसका बनाए हैं, सब कहेंगे आयुर्वेदिक है, तो बुढ़ापा नहीं आएगा। तो और लड़का हंस खुश हो गया कि देखो पापा, महाराज 4 फायदे कितना बढ़िया बताए। बोले महाराज पूरा इसका अर्थ बता दो कि जो गांजा पीता है तो आपने कहा कि उसके घर में चोरी नहीं होती। कहें जहां चिलम पकड़ करके खींचेगा और खींच कर जो देगा तो लगेगा खांसने, खाऊं 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 खांसने लगेगा। जहां खांसेगा तो चोर आया रहेगा गेट पर, तो सोचेगा अभी जग रहा है तो भाग जाएगा, चोरी नहीं होगी उसके घर में। तो लड़का घबराने लगा कि यार चला पहले फायदा बड़ा गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है। बोले दूसरा फायदा महाराज आपने कहा पानी में डूब के नहीं मरेगा। तो कहे हाँ, पानी में भी डूब के नहीं मरेगा। क्यों? कि जब गांजा पीने वाले हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं तो पूरा पानी में हिल के नहीं नहाते, पानी में अंदर जाके नहीं तैरते। एक आध लोटा पानी सिर पे कुआं पे जाएंगे, डालेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जल्दी जल्दी ठंडी लगने लगती है, उनको ठंडी लगने लगती है, कमजोर हो जाते हैं। एक लोटा पानी डालेंगे, भागेंगे, पानी में जाएंगे ही नहीं तो डूब के मरेंगे कहां से। दूसरा फायदा सुना तो और लड़का परेशान हो गया। कहा तीसरा फायदा महाराज आपने कहा उसको कुत्ता नहीं काटते, ये कौन सा है? कहें जब गांजा पीते पीते हो जाते हैं कमजोर तो हाथ में डंडा लेके चलते हैं, तो जब डंडा लेके चलेंगे तो कुत्ता अपना ही रास्ता बदल देगा, क्योंकि कुत्ता डरता है कि आ रहा है कहीं पास में खोपड़ी में न लगा न दे, डंडा मार न दे, तो बगल हो जाता है, इसलिए कुत्ता नहीं काटेगा और डरने लगा। कहा चौथा फायदा बुढ़ापा नहीं आता। क्यों बुढ़ापा नहीं आता? कहे कि बेटा जवानी में राम नाम सत्य है, जवानी में ही राम नाम सत्य हो जाता है तो बुढ़ापा नहीं आता उसका। लड़का कान पकड़ के उठने बैठने लगा और प्रणाम किया महाराज को। कहा आज से ही गांजा अब छोड़ देंगे, अब गांजा नहीं पिएंगे। तो सबसे आदमी को गरीब कमजोर बनाती है, एक तो गांजा भांग दारू नशा, और दूसरा जो है मूर्खता, पढ़ाई ना होना और नशा करना, यही दोनों गरीब बनाती है। तो अगर अमीर बनना चाहते हो तो नशा छोड़ दो और पढ़ाई करो तो अमीर बन जाओगे, नशा करोगे और पढ़ाई नहीं करोगे तो गरीब बन जाओगे। इसीलिए यही होती है आदत। जब आदत डॉक्टर बता देता है कि मरोगे तो भले छोड़ दे, और नहीं तो छूटती नहीं है। और चाहे आदमी तो साधन कठिन न मन कर टेका, अगर चाहे तो छूट जाए, लेकिन चाहता ही नहीं है। कोई भी गंदी आदत हो, अगर हम चाहें तो हम छोड़ देंगे, हम चाहते ही नहीं, चाह कर ले तो छूट जाएगा। इसलिए कहते हैं कि पूछा जो औलियों से तेरा खास कर पता, रहता है तेरे पास यह उनका बयान है। संतों ने बताया कि भगवान 24 घंटा आपके पास रहते हैं। ये हमारे आपके मन में है कि भगवान मंदिर में है, भगवान पेड़ में है, नहीं, भगवान हमारे आपके दिल में है। उसको याद करो, वो आपके पास है, हम याद ही नहीं करते। फिर कहते हैं कर कर मेहर की नजर मुझे अब दर्श दीजिए, ब्रह्मानंद तेरे चरण में कुर्बान जान है। मेहर की नजर, जिसके अंदर ममता है, ममत्व है, ममत्व की नजर मेरे ऊपर करिए। मेहर का मतलब होता है कृपा करना, कृपा करना, दया करना। मेहरबान, मेहरबान का मतलब दयालु हो जाना, किसी का मदद कर देना, तो उसी मेहरबान से मेहर शब्द हुआ, प्रकट हुआ। तो कहते हैं कि मेहर की कृपा नजर करो मेरे ऊपर, मतलब मेहरबानी करो कि हमारे ऊपर प्रभु मेहरबानी करो।
दर्शन दे दीजिए, दिखाई पड़ जाइए। ब्रह्मानंद तेरे चरण में कुर्बान जान है। जिसने अपनी जान को भगवान के चरणों में कुर्बान कर दिया तो वो जरूर दिखाई पड़ेंगे। अगर अधिकारी है तो अगर भगवान दर्शन नहीं देंगे तो वो मर जाएगा। सो जाने सपने यही देखा, स्वप्न में भी भगवान दर्शन देते हैं अगर देखने वाला है तो इसीलिए तेरे दीदार के लिए बंदा हैरान है। सुनते नहीं हो अरज क्यों दया निधान है। तो भगवान सबकी अरज सुनते हैं। भगवान से जो मांगना है उनको ये सोचो कि वो मेरे दिल में है, वो मांगेंगे तो जरूर मिलेगा सबको। लेकिन भजन करना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा और अपनी गलत आदतों को त्यागना पड़ेगा। मनुष्य का सबसे बड़ी चीज होती है उसके अंदर विचार जो बनते हैं वो भोजन से बनते हैं। और जिसका भोजन बिगड़ गया उसका विचार बिगड़ जाएगा, और जब विचार बिगड़ जाएगा तो पूरा संसार बिगड़ जाएगा। ये दुनिया में मार काट हत्या ये मर्डर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जितना ही मनुष्य कह रहा है कि हम मॉडर्न हो गए, साड़ी पहनते हैं तो ओल्ड मॉडल, जीन्स पहन लिए तो मॉडर्न। यही है मॉडर्न। छोटा कपड़ा पहन लो, कम कपड़ा पहन लो तो कहेंगे पढ़ा लिखा, और थोड़ा ज्यादा शरीर में पहन लो तो कहेंगे ओल्ड मॉडल। ये पुराना है। इज्जत बचाया है तो पुराना, इज्जत खोल के दिखा रहा है तो वो नया मॉडल, वो नया मॉडल आ गया। तो इसलिए जब मनुष्य नया मॉडल हो रहा है, मनुष्य विकसित हो रहा है, मनुष्य शिक्षित हो रहा है, तो मांस का निर्यात घटना चाहिए। आजकल मांस का निर्यात बढ़ रहा है। और मांस जो खाते हैं, ये बगल में खेत है, यहाँ गेहूं बो दीजिए, धान बो दीजिए, अरहर बो दीजिए, कोई एक दूसरे से लड़ाई नहीं करता। और इसी जगह पर 10 भैंसा, 10 सांड, 10 बकरे, 10 भेड़ा ला करके खड़ा कर दीजिए, छूटा छोड़ दीजिए, तो शाम तक में आधी की सींग टूट जाएगी। इतना लड़ेंगे। तो जो इनको काट के खा लेगा वो कितना लड़ेगा? यही है दुनिया में। जो आपके पूर्वज कहते थे जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन रहेगा। तो जब तुम बकरा खा लोगे तो बकरा को माई मौसी बहन बेटी भाई भतीजा भांगड़ा कोई है, रिश्ता है, नाता है, उसको नाते का ज्ञान नहीं है। तो जिस समय तुम बकरा खा लोगे तो तुम भी नहीं पहचानोगे कि माँ है कि बहन है कि बेटी है कि भाई है कि कौन है। रिश्ता खत्म। और जब रिश्ता खत्म हो जाएगा तब कोई किसी से भी शादी कर लेगा, कोई किसी की हत्या कर देगा, कोई किसी को मार डालेगा। यही है जानवर की प्रवृत्ति आ जाना। ये वैज्ञानिक लोग नहीं बताते कि जब तुम किसी पशु का खून खाओगे तो उसके टिश्यू तुम्हारे अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो जब अन्न का इतना बड़ा प्रभाव है, तो जब दिन भर मुर्गा दौड़ता है तो जो मुर्गे को खा लेगा वो बैठेगा 1 मिनट, वो भी दौड़ेगा दिन भर मुर्गे की तरह। दुनिया में बताओ तो लोगों को बुरा लगता है, कहेंगे अरे महाराज जो है मुर्गा के लिए हमको बोल दिए, हम सच बोल रहे हैं, बुरा क्या बोल रहे हैं। कोई भी पशु तुम खा लोगे तुम्हारे अंदर रिश्ते का लाज खत्म हो जाएगा। अगर बकरा खा लिए, सांड खा लिए, भैंसा खा लिए, कुत्ता खा लिए, तब बताओ तुम मानोगे कि कोई माँ बहन बेटी हमारी है? नशा में तुम्हारे कुछ नहीं दिखाई पड़े, क्योंकि वो जो जिस चीज को तुम खाए वहां रिश्तेदारी है ही नहीं है, वहां रिश्ता है ही नहीं है। वहां सिर्फ भोगो, खाओ और मर जाओ और लड़ो, इतना ही है। लड़ना, भोग और खाना और मर जाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये पशु प्रवृत्ति है। तो जो पशु को खा लेगा उसके रिश्ते समाप्त हो जाएंगे, उसके अंदर रिश्ते का भाव। इसीलिए मानवता आजकल नष्ट हो रही है। कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है, कोई किसी को मदद करने वाला दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों नहीं दिखाई पड़ता? क्योंकि इसके अंदर पशुता आ रही है। और जब पशुता आ गई तो कहेंगे हम मॉडर्न हो गए। इंसानियत है तो कहेंगे ये ओल्ड मॉडल है, पुराना है, उसको पुराना बताएंगे। तो ये ओल्ड मॉडल से, ये मॉडर्न से तो ओल्ड मॉडल ही बढ़िया है कि जहां मानवता है।
तो मनुष्य ऐसा नहीं कि आप शिक्षित हो जाओ तो मानवता विहीन हो जाओ, संस्कार विहीन हो जाओ, सभ्यता विहीन हो जाओ और कहो कि हम मॉडर्न हैं। ऐसा नहीं होता है। इसलिए जब तक ये मांस का निर्यात घटेगा नहीं, नशे का निर्यात घटेगा नहीं, तब तक आप मॉडर्न नहीं होंगे। आप और ओल्ड होते चले जाएंगे और गिरते चले जाएंगे, आपकी मानसिकता गिरती चली जाएगी। अगर उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हो, वास्तव में मॉडर्न होना चाहते हो, तो शिक्षित बनो। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि शिक्षित बन गए तो दारू गांजा शराब और ज्यादा हो गया। शिक्षित बन गए तो और छूटना चाहिए, कम होना चाहिए। क्योंकि जब पशु को खा लोगे तो पशु का माइंड तुम्हारे भीतर काम करेगा, और पशु में कोई रिश्ता नहीं होता। जब पशु में रिश्ता नहीं होता, जो पशु को खा लेंगे उसमें कोई रिश्ते का भान नहीं रहेगा, वो कुछ भी करेगा। इसलिए अपने भीतर भगवान को देखो, और अगर उनका दीदार हो जाएगा, एक बार दर्शन हो गया, तो अपने आप जहां उनका दर्शन हुआ वहीं वो अपने भीतर अपना लेंगे और जीवन मृत्यु का बंधन कट जाएगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।